खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आप। ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी होली आप सभी को। क्या बात है, छोटे बड़े सभी बाबा के सामने है। देखिए, हर दिन की, हर वर्ष की, हर त्योहारों की अलग अलग रौनक है। और जब गीत बज रहा था, भगवान के हैं लेकिन भगवान की कितनी मानते हैं। हम बच्चे कितना सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की हम पर नज़र पड़ी, भगवान ने हमको सेलेक्ट किया विश्व परिवर्तन के लिए। विश्व परिवर्तन के कार्य में मुझ आत्माओं के अंदर क्या क्या गुण और शक्तियां भरी हुई है जिसको भगवान यूज कर रहा है। कितने बड़े गौरव की बात है। ये सिर्फ है कि निर्भर करता है हम अपने लिए कितना समय निकाल पाते हैं जो उस पिता की बातों को समझ सके, धारण कर सके। सवेरे से लेकर अमृत वेले तक का खास करके समय हम बच्चों के लिए इतने इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए होता है। हम उस समय अपने आप के सत्य स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं, अपनी कमियों को रियलाइज कर सकते हैं, स्वमान में रह सकते हैं, दूसरों को शकास दे सकते हैं, बाबा से वरदान ले सकते हैं, बाबा से बातें कर सकते हैं, अपने अंदर की कमियों को ढूंढ सकते हैं और उस कमियों से अपने को मुक्त करने का दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य सुबह सुबह कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अमृत वेले के समय को, अमृत वेले से लेकर क्लास तक के समय को कभी भी साधारण रूप से नहीं गंवाना चाहिए। हर मुरली में और खास करके अव्यक्त मुरली में जो नीचे बैठ सकते नीचे बैठे। रेनू बहन कुर्सियां और हो तो लगाओ। तो हर मुरली में बाबा की, आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए, आगे से बैठे थोड़ा सा ना, पीछे पीछे सभी आते रहेंगे तो मेरे को बार बार ध्यान जाएगा। हर मुरली में बाबा ने सेल्फ चेकिंग की पॉइंट बहुत बताई है। तो अगर एक एक मुरली की भी, संडे की पॉइंट्स को भी अगर हम एक पेज पर लिखते हैं तो जब भी हमें योग का समय मिले हम उस पेज को सामने रखें, अपने आप की गहराई से चेकिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी अंत समय का भी अंत है। देख रहे सभी सारे विश्व की स्थिति, और ऐसे समय पर न्यूज़ उन्हें ही देखना चाहिए जो ऐसे न्यूज़ सुनकर सेवा कर सके, शकास दे सके, खुद अलर्ट हो सके, खुद पुरुषार्थ कर सके। मधुबन जाने वालों का, भाई बहने का इंटरेस्ट ग्रुप बन रहा था तो एकोमोडेशन में भेजा उनका मेल को। एकोमोडेशन से जवाब आया, पहली बात जहाँ मिले जगह वहीं रहेंगे तो छुट्टी मिलेगी। क्यों? युद्ध इतना बड़ा है,
तो बहुत भाई बहनों को तो बाबा की जैसे प्रेरणा हुई, वो वहाँ से भारत आ गए। क्यों? अब वहाँ कैसा दिख रहा है। और जो पहले से आए हुए थे उनकी वापसी की टिकट, वापसी की फ्लाइट, जो जहां है वहीं थम गया। सोचिए, इस तरह की परिस्थिति के लिए हमें अपने को तैयार करना है। जिस सेकंड जहां बाबा और ड्रामा बैठाए वहां हम बैठ सके, और उसके लिए अपने को, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, उसके लिए सशक्त बनाने के लिए आज जैसे बाबा ने कई बातें बताई। बाबा ने कहा कि बाबा को याद करना और दूसरों को बाबा की याद दिलाना, ये तुम्हारा काम है। वही मैंने क्लास में भी चर्चा की। हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे तो ये ओम शांति शब्द होता तो था ओम शांति शब्द, लेकिन पहले से एक परंपरा चली आई थी कि आपस में मिलते थे तो बोलते थे शिव बाबा याद है, और वैसे लगे होते थे जैसे प्लाई के डिजाइन काट के उस पर जैसे पत्ते जैसा, पीपल के पत्ते जैसा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ सुंदर सुंदर तरीके से बना होता था, जैसे अभी ओम शांति का स्टिकर होता है। तो लिखा होता था शिव बाबा याद है। तो आज वही समय है, फिर से मैंने कहा अगर कोई डिजाइन बना सके तो बनाए, ताकि हम लोग स्टिकर उसका बना सकते हैं। छोटा स्टिकर मोबाइल पर भी होगा, बड़ा स्टिकर कार पर या जो भी चीज़ों पर, कि हम दूसरों को याद दिलाएं। और जब हम स्टिकर देखेंगे तो पहले हमको याद होगा कि बाबा याद है। अगर हमें बाबा याद है सही रूप से तो कंप्लेन बंद दूसरे की, दूसरे की कंप्लेन बंद, क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, दूसरों में एक कमी ढूंढते हो तो 3 गुना अपने अंदर है। और भक्ति में हम सभी ने समय कितना गंवाया, दूसरों की कंप्लेन ले ले करके जाते थे, इसको बदल दो उसको बदल दो। अरदास बंद, मांगना बंद। बाबा कहते तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म के बदले ऑटोमेटिक मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। मांगना बंद, देना शुरू। जितना मुझे उनसे मिला है मैं आत्मा उतना अपने और दूसरों के कल्याण में लगाऊं तो सही, तो बाकी जो चाहिए वो देता जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है। एक एक सेकंड सफल होने की मार्जिन बहुत ज्यादा होगी अगर हमारा इस बात पर विशेष ध्यान हो तो। यह है पुण्य का काम, मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मणा में भी। एक एक श्वासोश्वास हम विश्व की ऐसी दुखी अशांत आत्माओं के लिए शुभ कामना करें। उसके पहले बाबा जो कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति बनाओ, क्यों जरूरी है? आज अपने मित्र संबंधी को, अपने पड़ोसी को या अपने परिवार के सदस्य को कुछ हो तो क्या करेंगे? बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे? एक दूसरे को भी बोलेंगे थोड़ा ना उनके लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे ऐसा ऐसा है। और वो लोग, वो आत्माएं जो इतने देशों में किसी भी कारण से खून खराबा हो रहा है, वो कौन है? कौन है? बाबा के बच्चे, वो भी तो है ना, वो भी तो है ना। इतना कुछ हो रहा है तो हमारा ध्यान उधर है। एक एक सेकंड उन आत्माओं को शकास दे, शांति का दान दे, बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो बाबा कहते न्यूज़ देखने से कोई फायदा नहीं। तो एक ये हुई अपने को सशक्त बनाने की बात, कि खुद याद में रहे और दूसरों को भी याद दिलाएं, अपने मनसा के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा। लेकिन वाणी के द्वारा सभी ज्ञान नहीं सुनना चाहते, तो तीसरा क्या अस्त्र है? व्यवहार के द्वारा। व्यवहार के द्वारा अगर हमारा व्यवहार
दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल है, कोऑपरेटिव है, केयरिंग है, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति का ध्यान जाएगा कि भाई इनमें इतने गुण हैं, ये इन्होंने कहाँ से सीखे हैं। ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा। तो किसकी याद आएगी उनको? बाबा की याद आएगी। और अगर वो पूछ दे कि भाई आपने कहाँ से सीखा, या ऐसे भी बात बात में बताएंगे, तो ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट देंगे। समय के अनुसार ये तीनों बातें बहुत जरूरी है, मनसा से, वाचा से और कर्मणा से सेवा की, बहुत जरूरी है। दूसरा आज बाबा ने कहा सशक्त बनने के लिए कि मुख्य सारा मदार है सेवा पर, सेवा पर, सेवा सेवा सेवा। क्योंकि जो भी मिले उसे बाबा का संदेश देते चलो। कल होकर हमें अफसोस तो नहीं होगा कि उस आत्मा को हम बताए नहीं और वो आत्मा दर्द से पीड़ित है, और हमें कहे अगर कि आपको तो ईश्वर का पता था, आपको तो सच्चे ज्ञान का पता था, आपने बताया क्यों नहीं। तो अपने को अफसोस तो ना हो कि आज उस आत्मा को ज्ञान का इंटरेस्ट है, अरे पहले हमने उसे समझा दिया होता तो आज वो मेडिटेशन से बाबा से शक्ति प्राप्त कर रहे होते। होता है ना अफसोस। किसी का बहुत इंटरेस्ट होता है तो लगता अरे इनको मैंने पहले से कोर्स कराया होता तो आज वो अच्छी स्थिति में होते। और तीसरा है कि उन आत्माओं को हम वाचा के द्वारा नहीं संदेश दे सकते, खुद नहीं दे सकते, अपने अंदर एक्सप्लेन करने का उतना नहीं है, तो फिर बाबा ने आज कहा मैगजीन। आप में से कौन कौन मैगजीन पढ़ते हैं? हाथ उठाएंगे। पढ़ते हैं, चलिए बहुत कम है, और नयों को तो पता ही नहीं कि मैगजीन क्या है। तो जो भी कोर्स कराते हैं बहनें, रेनू बहन आप लोग भी ध्यान दो, जो भी कोर्स कराते हैं ये नियम है। और आप भी भाई बहनें जो भी कोई भी आते एक दूसरे से ही पूछे भाई आप यहाँ की ज्ञानामृत लेते हैं क्या, यहाँ की मैगजीन लेते हैं क्या। 100-125 रुपया किसी के लिए बड़ी बात नहीं है साल भर की, लेकिन उनके लिए एक चीज़ तो हो जाएगी कि घर में भी रखी रहेगी, कोई चलते फिरते भी पढ़ेगा। खुद को नहीं इंटरेस्ट है, पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि उसमें बाबा के बच्चों के द्वारा आर्टिकल लिखे होते हैं ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करके, और निजी अनुभव भी होता है सबका। इन ज्ञान की बातों को प्रैक्टिकल में कैसे करें और उससे क्या क्या फायदे होते हैं, तो कईयों के अनुभव भी होते हैं। और तीसरा उसमें सेवा समाचार भी होता है। तो दूसरे जगह का सेवा समाचार से आइडिया मिलेगी, वो भी चित्रों के द्वारा समाचार भी होता है और लिखत में भी होता है। आइडिया भी मिलेगी किस किस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं, और अपना कार्यक्रम छपा है कि नहीं देख करके उत्साह आएगा कि हाँ अपना कार्यक्रम भी छपा है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, पॉजिटिविटी भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, वो सब मिलता है इन सब चीज़ों से। इसलिए बाबा ने कहा सेवा भी मुख्य जरूरी है। जितना सेवा करेंगे उसका फायदा क्या होगा? आज बाबा ने क्या बोला, फायदा क्या होगा? आपका समय व्यर्थ जाने से बच जाएगा। माया व्यर्थ संकल्प चलाती है ना, खाली होने से। बिजी रहेंगे ना तो माया को आने की मार्जिन नहीं होगी, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, तो स्थिति मजबूत होगी। और क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है कि जिन आत्माओं को आपने संदेश दिया उसको जो भी फायदा हुआ उसके मन से क्या निकलेगा आपके प्रति? दुआ निकलेगी, शुभकामनाएं निकलेगी, सहयोग की भावना जगेगी। तो वो आपका जो इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा होगा। जितनी दुआएं प्राप्त करेंगे दिल से आशीर्वाद निकलेगी, वो इमोशनल बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऐसी परिस्थिति में काम आएगा जो सारे विश्व में ऐसी परिस्थिति है। जब संसार में अपने जीवन में इमरजेंसी होगी उस समय वो दुआएं काम करेगी।
जो लोग भी अनुभव करते हैं ना कई बार कि इतनी बड़ी बात आई थी, इतनी बड़ी परिस्थिति आई थी, लेकिन आप तो एकदम, आपको तो कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं, बच गए। क्यों? दुआएं प्राप्त थी, बड़ों की आशीर्वाद प्राप्त थी, कुछ पुण्य किया हुआ था। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार प्रेरित करते हैं कि बच्चे क्या करो? सर्विस, सर्विस, सर्विस। बाबा को याद करो, दूसरों को याद दिलाओ। दूसरों को जब हम याद दिलाते हैं तो जो दूसरे बच्चे जो ज्ञान में थे या है भी लेकिन ढीले ढाले हैं, उनका पुरुषार्थ भी अच्छे होने की मार्जिन होती है। एक दूसरे को याद दिलाएंगे तो, उन्नति की बातें बताएंगे तो। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरियों को आपस में शेयर नहीं करना चाहिए। उसको कहाँ शेयर करना है? जहाँ हमें शक्ति मिले, मार्गदर्शन मिले कि इन कमजोरी को कैसे दूर करना है, वहाँ बोले, सब जगह नहीं। लेकिन अपनी विशेषताएं, अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्ति हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, जो अनुभव हुआ है, शक्ति मिली है, उसको दूसरों से सुना सकते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो बाबा ने जो हमें बार बार पाठ पढ़ाया है, अपने को आत्मा समझो, इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से मन डीप साइलेंस की ओर जाता है। मैं आत्मा हूं, मेरा इस संसार की गतिविधियों से जास्ती कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सब है विनाशी और परिवर्तन की ओर है। हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। अभी लगता है कि इस बात में अकल्याण है, लेकिन नहीं, उसके पीछे कल्याण समाया हुआ है। ये संकल्प चलना बंद हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। मेरे साथ या दूसरे के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे हमारे ही अपने कर्म हैं, इस जन्म के या पिछले जन्म के। किसी भी परिस्थिति के लिए, जीवन में आने वाले किसी भी दृश्य के लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, कभी किसी को नहीं बोलो कि वो रॉन्ग है। आपको राइट करना है अपने एटीट्यूड को, वो रॉन्ग नहीं है। कोई का व्यवहार हमें पसंद नहीं आता, कोई के शब्द हमको पसंद नहीं आते, इसको मतलब हम उसे रॉन्ग कहते हैं। अब ये सब्जी है, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, इसका मतलब वो रॉन्ग है। तो मुझे उसका व्यवहार नहीं पसंद है, लेकिन डॉक्टर के पास जब जाते हैं, हॉस्पिटल में जब जाते हैं, हॉस्पिटल में हमारे शरीर की बीमारी के अनुसार ट्रीटमेंट चालू होती है। किसी को दवा लिखकर छुट्टी कर दी जाती है और किसी को एडमिट किया जाता है। एक मिनट, हेलो, नहीं, आप सिर्फ ये पूछ लीजिए कंचन बहन से। हम बोले थे कि कंचन बहन देव भाई को बोलो कि टाटा नगर का अलग से भी संख्या दे रहे, तो बात हुई कि नहीं, वो पूछिए। बाकी तो बीच बीच में ब्रेक लग जाता है। तो हमें मालूम है कि हर आत्मा अपना इस ड्रामा में रोल अदा कर रही है। पहला, हर एक का रोल है, रोल होता है ना। मिलिट्री का रोल है, सीआरपीएफ का अलग रोल है, रेलवे पुलिस का अलग रोल है, टीचर का अलग रोल है, क्लास में पियून का अलग, स्कूल में रोल है,
स्वीपर का अलग रोल है, तो रोल है, और रोल सबका एक जैसा हो तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा अलग अलग वैरायटी तो होनी ही चाहिए ना। तो पहला है कि उसका रोल है, दूसरा है कि वो आत्मा टीचर है, हमें सिखाने के लिए आती है, हर एक से हमको सीखना है। तीसरा है कि वो अज्ञानता के वश है, इसलिए उससे इस तरह से व्यवहार हो रहा है। चौथा है वो संस्कारों के वश है। लेकिन जो पांचवा है और इम्पॉर्टेंट है, कोई किसी चीज के वश नहीं भी है, लेकिन वो निमित्त है, वो आत्मा जो मैंने किया है उसके साथ पिछले जन्म में अच्छा तो अच्छा लौट आ रही है, बुरा तो बुरा लौट आ रही है। दोष उसका नहीं है, उसको चुकाना है, क्योंकि ये नियम है, मेरा किया हुआ मुझे ही मिलेगा। तो मिलेगा कैसे? कोई तो निमित्त बनेगा ना देने के, इसलिए वो गलत है ही नहीं। कभी पोस्टमैन गलत होता है क्या? पोस्टमैन गलत होता है, चाहे वो मनी ऑर्डर लेके आए, या आपके लिए कोई बधाई संदेश लेके आए, या किसी प्रॉब्लम वाला संदेश लेके आए, पोस्टमैन को गलत कहते हैं क्या? तो संपर्क संबंध में आने वाली आत्मा एक पोस्टमैन है, मेरे किए हुए का ही इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के कर्म का रिटर्न ला के दे रही है। बस वो एक कहानी है, कर्म से संबंधित एक पुस्तक है अपनी, उसमें इस तरह की कहानी आती है कि एक व्यक्ति को उसके छोटे भाई की बहू बहुत परेशान करती है, लड़ाई झगड़ा भी करेगी, कलंक भी लगाएगी, फिर वो केस भी कर दी, ऐसा ऐसा कुछ था। वो बहुत परेशान था कि ये मेरे साथ ऐसा करते हैं। फिर बाद में किसी महापुरुष ने बताया कि ये आपके छोटे भाई की जो बहू बन के आई है, वो पिछले जन्म में क्या थी? घर में नौकरानी थी, और आप बहुत पैसे वाले थे, बड़े अहंकारी, तो आप उसे सताया करते थे। सोचिए कितनी कर्मों की गहन गति है, आप उसे सताया करते थे। तो अभी इस जन्म में परिवार के नजदीकी सदस्य बनकर, अधिकारी बनकर, वो आपको रिटर्न दे रही है। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? अब सोचिए, अभी इस ईरान इराक युद्ध में एक स्थान पर मिसाइल गिरने से 150 बच्चे खत्म हुए, छोटे छोटे बच्चे, खून से सने हुए, उनके बैग लोग निकाल रहे, देख रहे क्या हालत है। कहने में तो जरूर आता है कि बच्चों की दर्दनाक मौत, ये तो बात सही है, अभी है ही ऐसा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कारण बना है एक साथ मौत का। तो ऐसी दर्दनाक स्थितियों में हम बच्चों का रोल क्या है? अपनी पुरुषार्थ पर से अटेंशन हो। कल बाबा ने कहा आलस्य और अलबेलापन क्या है, इस पर आपस में मनन चिंतन करो। हर एक में कुछ न कुछ प्रकार का आलस्य और अलबेलापन है ही। और रॉयल आलस्य अलबेलापन क्या होता है? रॉयल वाला एक तो आलस हुआ कि हम देरी से उठेंगे, सवेरे उठेंगे नहीं अमृत वेला, क्लास में जाने में भी रोज आलस करेंगे, बहाना बनाएंगे। लेकिन एक है कि वो सब ठीक है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, लेकिन इतना अच्छा पुरुषार्थ है, इतना अच्छा पुरुषार्थ है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो लगता है उससे तो मेरा कितना अच्छा पुरुषार्थ है, मैं तो थोड़े समय में इतना अच्छा पुरुषार्थ किया हूँ और उसका तो इतने साल में भी गैलअप नहीं हुआ है। तो इतना थोड़े समय में मैंने जो कर लिया, तो बाकी करना मेरे लिए कौन से बड़े बात है? कर लेंगे ना, समय आने पर कर लेंगे। ये कार्य हो जाएगा तो कर लेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कर लेंगे। लेकिन कभी भी प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि कलयुग है ही समस्याओं का युग।
दादी जी कहती कलयुग माना कलह युग। ये सब रहेगी बातें, रहेगी बातें। तो हम अपने पुरुषार्थ को किसी कारण पर पोस्टपोन क्यों करते हैं? यही है रॉयल प्रकार का आलस्य, अलबेलापन। कोई दूसरा रोकता है तो हम बहुत दृढ़ता से सामना करते हैं, नहीं मुझे रोक नहीं सकते हो, मुझे ये पुरुषार्थ करना है। लेकिन दूसरा कोई नहीं रोकता है, तो हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन उसमें भी हम अगर नहीं करते हैं अलबेलापन में, ये रॉयल अलबेलापन है। जिस कारण का बहाना दे करके, जिस कारण का हवाला दे करके हम अपने पुरुषार्थ को रोकते हैं, वो पुरुषार्थ, वो कारण और बड़ा होता जाएगा, हम कर नहीं सकेंगे। हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम संस्कार बना रहे हैं। किसी भी परिस्थिति का हम निवारण कैसे करते हैं, परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं, जिस तरीके से हम करते हैं वो हमारा संस्कार बनता है। सही तरीके से किया तो सही संस्कार बने, और गलत तरीके से किया तो गलत संस्कार बने। जैसे एक झाड़ू को बांधा जाता है, जितनी बार बांधते हैं, रस्सी घुमाते उतनी देर वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है ना, पकड़ मजबूत हो जाती है। ऐसे ही जितनी बार कोई ना कोई कारण को कारण बताकर, कोई ना कोई बात को कारण बताकर हम उसको पोस्टपोन करते हैं, तो हमारा पोस्टपोन करने का नेचर और मजबूत बनता जाता है। एक समय मौका मिलता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के होता है कि हम चाहेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, और अब वही समय चल रहा है। संगम युग 100 वर्ष का है, 90 वर्ष पुरुषार्थ के, और अभी तो महाविनाश और उसकी परिस्थितियों को फेस करना, फिर सारे संसार की सफाई, तब सतयुग दुनिया शुरू होगी। ये वो समय है। फिर चाह के भी, अभी तो हम सभी बैठे हैं शांति से, और ये जहाँ ऐसा हो रहा है, जहाँ ऐसा हो रहा है, कोई हलचल, कोई बैठ नहीं पा रहा, कब क्या हो, रात के बाद दिन होगी कि नहीं, दिन के बाद रात होगा कि नहीं। तो ऐसे समय में वो योग कर पाते होंगे, जिनको पहले से अभ्यास है वो कर पाएंगे। बाबा तो बंधा हुआ है, एक्स्ट्रा मदद देंगे ही बच्चों के, लेकिन उनको मदद ज़्यादा मिलेगी जो पुरुषार्थ में एक रस है। अभ्यास छोड़ते नहीं है बातों बातों में आकर, व्यर्थ में जाने का अभ्यास नहीं है, उनको ज़्यादा मदद मिलेगी बाबा के। तो इसलिए कुछ भी अपना, कल बाबा ने कई प्रतिज्ञाएं कराई, उसमें कितनी प्रतिज्ञा याद है वो तो आप खुद को देखिए। हाँ, उसे जलाओ, पहले जलाने की होली मनाओ, तब अपने अवगुणों को जलाओ। रेनू बहन, संभव हो सकता है बाहर में आग जलाने का? कोई भी थोड़ा दो तीन चार ईंटा रख करके, कुछ कागज लकड़ी कुछ रख करके, हाँ तो तरह कीजिए, अपनी अपनी स्लिप बनाइए, क्या छोड़ना चाहते हैं, अपनी किस अवगुण ने साल भर में खुद को परेशान किया और दूसरों को परेशान किया। कमियों को जलाना है, अच्छे अच्छे संकल्प करके नहीं जला देना है, कमी को जलाना, कौन सा अवगुण आज के दिन, होली के दिन छोड़ना है। तो बाबा ने कहा था कि हाथ उठाओ, और बाबा ने फोटो खिंचवाई थी कि सबकी फोटो खींचे, ताकि आज का दिन याद रहे कि हमने होली पर यह प्रतिज्ञा की है। तो व्यर्थ को समाप्त करना है, व्यर्थ संकल्प न चले, अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को जितना सामने रखेंगे उतना वो बात याद रहेगी, और याद रहेगी तो उसको करने की शक्ति आएगी। सबसे पहला पुरुषार्थ क्या चाहिए, वो याद रखें। ठीक है, कैसे धीरे धीरे करते करते कल किसी बात लगती है कब बाबा के बने, और फिर
कैसे कैसे 50-52 वर्ष भी बीता। कई बच्चे सोचते हैं कि सहन करना पड़ता है कई बातों में, लेकिन बड़ी दीदी हमेशा कहती है सहन करना शब्द छोड़ दो, समझना, पावर टू अंडरस्टैंड। अगर हम समझ लें, एक दूसरे को समझ कर चलें, तो कभी भी सहन शक्ति शब्द नहीं आएगा, कभी भी मुश्किलात नहीं लगेगी। और जिंदगी सीखने का नाम है। आज कुछ मिस्टेक अपने से हुई, दूसरे से हुई, लेकिन हमको इससे सीखना है ताकि सेम तरह के मिस्टेक हम दोबारा रिपीट ना करें। तो सीखने का नाम है, और जिसने ज़िंदगी भर सीखा उसकी उन्नति होती रहती। और जब ये बुद्धि में आ जाता मुझे ज़रूरत नहीं सीखने की, हम सब जानते हैं, वहाँ से ही आत्मा के गिरावट शुरू होती है। तो उसे हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनने में कमजोरी फील होती है। तो एक दूसरे को समझना है। जैसे हम सभी यूज़ करते थे मोमबत्ती, तो मोमबत्ती बहुत कम पैसे में आ जाती है, रोशनी हो जाएगी, जो काम करना है कर लो। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ता है उसका, कि हवा ना लगे, है ना। लालटेन थोड़ी सी उससे महंगी होती है, उसको हवा से नहीं बचाना होता है, लेकिन इतना तो ध्यान रखना होता है ना कि बत्ती और तेल उसका ख़त्म नहीं हो। फिर पेट्रोमैक्स है, उससे लालटेन से भी अच्छी रोशनी है, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, तेल के अलावा वो उसका मेंटल लगता है, उसके अलावा उसमें पंप देना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है ना जिससे वो चलेगा। और फिर बिजली जब आ गई है तो क्या होता है, सिर्फ एक स्विच ऑन कर दो, जितनी बार चाहो स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, वो सहयोग देगी, लेकिन पैसा भरना पड़ेगा ज़्यादा। और दूसरा कि बल्ब या ट्यूबलाइट जो भी है उसको साफ रखना होगा। मैला हो गया, अगर उसको डंडा से झाड़ेंगे, आम तोड़ना है तो डंडे से पीट सकते हैं, लेकिन उस पर अगर गंदगी लगी हो तो कितना प्यार से पोंछना होता है, नहीं तो टूट जाएगी। ऐसे ही है कि हमें भी समझना है एक दूसरे को। जब वस्तुओं को हम समझ के चलते, नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है साइंस के द्वारा, हर चीज़ की रख रखाव। अब एयर कंडीशन है, सीजन के बाद उसको फिर सफाई उसकी ज़रूरी होती है, तब अच्छी तरह से चलता है। तो ऐसे ही है कि हम जितना ज़्यादा एक दूसरे को समझ कर चलेंगे तो विघ्न कम आएंगे संस्कार स्वभाव के। हर एक की विशेषताएं भी बहुत है, उन विशेषताओं का हम सहयोग लें, लेकिन उसकी जो कमी है, कमी मतलब जिस बात से वो आत्मा अपसेट होती है, रिएक्ट करती है, उस बात का ध्यान रख ले तो हम बच सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होता है कि कोई व्यक्ति का नेचर होता है, कहते भाई हमको क्या क्या करना मेरे को एक साथ बता दीजिए, ताकि हम अपनी सुविधा अनुसार अपनी रूटीन बना लेंगे कब मुझे क्या क्या काम करना है। उसके विपरीत कोई आत्मा ऐसी भी होती है जो कहेगी एक साथ नहीं बोलिए, पहले एक काम करने दीजिए तब दूसरा बोलिए। तो दोनों की अलग अलग नेचर है, हमको दोनों की उस नेचर के अनुसार चलने की कला आ जाए तो फिर हमें कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। कोई बहुत फास्ट काम करने वाले हैं लेकिन चालाक है, नुकसान भी करेंगे, और कोई बहुत पेशेंस से काम करने वाले हैं लेकिन ईमानदार है। कौन चाहिए, कौन चाहिए हमको? दोनों ही चाहिए ना, कभी कभी फास्ट काम भी चाहिए लेकिन ईमानदार भी चाहिए, तो दोनों की विशेषता चाहिए। इसलिए अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं। बस यही है कि सभी से सहयोग लेते समय हम अपनी जिम्मेवारी के लिए भी जरूर अलर्ट रहें, क्योंकि अकाउंटेबल हम स्वयं हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को होली की। सभी लिख रहे होंगे कौन सी कमी आज छोड़नी है। आज मम्मा का कमरा बना मैरिन ड्राइव में, ऊपर में मम्मा का रूम बना है। चित्र थोड़ा दूसरा लगेगा लेकिन एक बार टेम्प्रोरी लगा है, शुरू से हम लोग शुरुआत की
कि मम्मा गुप्त रह गए, कम से कम मम्मा का भी तो होना चाहिए कुछ। तो बहुत दिन से ख्याल चल रहा था कौन सा रूम मम्मा का रूम बने, कौन सा रूम मम्मा का बने, क्योंकि जो कैंपस में 2 तपस्या रूम है वो तो भाई बहनें और नए के लिए हिसाब से भी है, तो उसमें तो एक को चेंज नहीं कर सकते। वो दोनों उस पर्पस से बने हैं ताकि आप कभी भी जाए, आपको ज़्यादा देर तक योग करने की इच्छा है तो बाबा रूम में तो बैठेंगे, कोई 1 आएगा 2 जाएगा, 1 मिनट आएगा, कोई 3 मिनट आएगा, कोई 1 घंटा आएगा, लेकिन वहाँ आप स्थिर होकर बैठ सकते हैं। इसलिए दोनों तपस्या रूम बने हैं। तो इसलिए मम्मा ऊपर रूम बना है, कभी कभी उसको विजिटिंग रूम में भी यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी मानो आप लोग भी जाइएगा, अच्छा लगेगा। अभी हम सब ये जो लेटर मिला है, जो कार्ड मिला है ना, वो भी तैयारी हो गया है। तो वो पहले आप क्या करेंगे, आहुति डाल देंगे, है ना। मना कहने का मतलब अपनी कमी कमजोरी जो है वो पहले उसको ख़त्म करना है ना। पहले बाबा कहते हैं ना कि जलाना है, जलाएंगे तब तो फिर हम लोग होली मनाएंगे, है ना। तो पहले इस कमी कमजोरी को हम लोग उस आहुति में डालकर फिर बाबा का भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद, है ना, फिर आगे का प्रोग्राम शुरू होगा। बोलेंगे इसके बाद, भोग के बाद सब रखे हैं, है ना। पहले बाबा का भोग स्वीकार कराते फिर इसके बाद। ठीक है, सबने लिख लिया है? ठीक है, पहले आप भी चलेंगे ना, अभी डाल देते हैं, फिर डालने के बाद फिर भोग शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, आप लोग उठिए, आराम से उठिए। पहले भाई लोग उठ जाएंगे, फिर बहनें, है ना, फिर एक साथ फिर वहाँ होगा गैदर। आ जाइए पहले भाई लोग, इधर से ही आ जाइए। फिर होलिका बैठी थी और होलिका के पास एक जादुई चद्दर था जो, और वो आग में बैठी थी तो वो भस्म नहीं होएगा। वो था वो चद्दर में जादू, और वो अचानक से बहुत तेज आंधी आई और फिर प्लेडार में वो चद्दर चल गया। थैंक यू। प्रहलाद बच गया और होलिका भस्म हो गई। बुरा का अंत बुरा होता है।
खुशियों में हम झूमे होली आई रे 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 खुशियाँ लाई रे लाई रे होली आई रे होली आई रे हाँ पवित्रता के श्वेत रंग में सारे रंग समाए जो इसे अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए बीती बातों को भूले अपनों को गले लगाए प्रेम और आनंद के रंगों में हम रंग जाए जीवन अपना धन्य बनाए विकारों की होली जलाए जीवन अपना धन्य बनाए विकारों की होली जलाए होली आई होली आई रे 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 खुशियाँ लाई रे लाई रे होली आई 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 रे हाँ तू जहाँ में सच्चा सोना है उत्सव की तरह तेरा होना है तुझे देख के मन को चैन मिले तू फूल है वो जो सदा ही खिले तू जहाँ में सच्चा सोना है उत्सव की तरह तेरा होना है तुझे देख के मन को चैन मिले तू फूल है वो जो सदा ही खिले देख के तुमको दिल ही दिल में आज सभी हर्षाए 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं लाखों शुभकामनाएं लाखों शुभकामनाएं Wish you happy birthday and wish you divine power. You are God's voice and you are God's heart. तू जहाँ में सच्चा सोना है उत्सव की तरह तेरा होना है तुझे देख के मन को चैन मिले
जो सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। करुणामयी है दीदी, प्रेम की मूरत दीदी। नयारे नयारे दीदी, हमारी प्यारी दीदी। आप हमारी प्रिय हैं, हम सबकी बड़ी दीदी हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। बाबा की है राज दुलारी, मीठी हमारी दीदी। रूहानी हमारी दीदी, आप चमकती रहती हैं। डबल लाइट है दीदी, प्रेम का चुंबक दीदी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। सबको श्रीमत पर चलना सिखाया है दीदी अपने। बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगी ऐसा बताया आपने। नवयुग लाने को है तत्पर, नवयुग की महारानी आप। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी।
सभी को जाना होगा जल्दी ना, सभी हर्षाए जल्दी जाना होगा, टिकट लगाना। तुम और जियो है दिल की यही दुआएं दिन की लाखों शुभकामनाएं लाखों शुभकामनाएं लाखों शुभकामनाएं Wish you happy birthday and wish you divine love संग की रंग में रंग की अपने संग की रंग में रंग की अपने तू बना हम जोड़ी खेले तेरे संग होली बाबा खेले तेरे संग होली संग के रंग में रंग के अपने संग के रंग में रंग के अपने तू बना हम जोड़ी खेले तेरे संग होली बाबा खेले तेरे संग होली तूने चलाई पिचकारी रंग गई दुनिया हमारी तूने चलाई पिचकारी रंग गई दुनिया हमारी अब तो घूमे नैनों में बाबा सूरत तुम्हारी तू जिधर ये चला मैं उधर को चली तू जिधर ये चला मैं उधर को चली हम बच्चों की टोली हम बच्चों की टोली संग के रंग में रंग के अपने संग के रंग में रंग के अपने तू बना हम जोड़ी खेले तेरे संग होली बाबा खेले तेरे संग होली रंग लगा है ऐसा दूजा रंग ना चढ़ेगा रंग लगा है ऐसा दूजा रंग ना चढ़ेगा तेरी चाहत का रंग हो बाबा और बढ़ता रहेगा ओ चंद बजे मृदंग बजे चंद बजे मृदंग बजे मनी अंगना में रचनी रंगोली खेलो तेरे संग होली संग की रंग में रंग की अपने संग की रंग में रंग की अपने तू बना हम जोड़ी खेलो तेरे संग होली बाबा खेलो तेरे संग होली शिव का नाम सासों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम
डूबी बन गए खीरू, बन गया एक हीरो। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह से सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हो गया।